वेलकम टू टीसीबी द क्लाइमैक्स बैटल यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे जो अपना HSSC का आपका ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। तो उसमें क्या है कि आपका जो टाइम बचा है उसमें आपको मॉक टेस्ट लगाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो आपको मॉक टेस्ट लगाना है वो कौन सा लगाना है, आपको टोटली बेस्ड ऑन PYQ यानी कि NTA ने जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन लिए, एग्जाम लिए आपके HSC के, तो उसके बेस पे हमें देखना है कि जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए NTA के द्वारा, हिंदी इंग्लिश के हों, चाहे फिर वो हरियाणा जीके या फिर मैथ के, रीजनिंग के, जितने भी क्वेश्चन हो, तो देखने कि किस पैटर्न पे NTA आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो उसी पैटर्न पे हमें मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पे। तो हम क्या है कि यहाँ पे टोटली बेस्ड ऑन NTA पैटर्न पे देखने वाले हैं अपना यहाँ पे जो मॉक टेस्ट है। इसमें हम अभी क्या देखने वाले हैं, इसमें हम देखेंगे इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी दोनों को देखने वाले हैं। यहाँ पे 10 नंबर प्लस 10 नंबर यानी 10 और 10 20 क्वेश्चन अपने बनते हैं, तो इनको हम देखने वाले हैं। तो आपको वीडियो पॉज करके चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है, और लास्ट में आपको बताना है कि 20 में से आपका यहाँ पे कितना स्कोर रहता है। अगर यहाँ पे आपका 20 में से 15 प्लस यानी कि 15 या 15 प्लस अगर स्कोर आ रहा है तो आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से चल रही है। ये मान के चलो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। ठीक है, 15 या 15 प्लस आ रहा है तो आपको चेक करना है वीडियो को पॉज करके, और बताना है लास्ट में कमेंट सेक्शन में कि आपका कितना स्कोर यहाँ पे आ रहा है। तो बाकी की जो वीडियो है प्रैक्टिस सेट की वो हमने चैनल पे डाल दी है, तो आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी सारी वीडियो जितनी भी है प्रैक्टिस सेट की। तो यहाँ पे हम अंग्रेजी से शुरू करते हैं यानी इंग्लिश से शुरू करते हैं 56 नंबर। तो पहला आपको कि आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम बताना है किसका, डिफिडेंस का, डिफिडेंस का बताना है आपका। तो इसमें क्या होता है, डिफिडेंस का मतलब पता होना चाहिए आपको। तो क्या होता है, इसका मतलब होता है आत्म संशय होना। ठीक है, आत्म संशय होना यानी अपने आप पे ही भरोसा ना होना, ये डाउट होना, अपने ऊपर ही डाउट होना, इस टाइप से होता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम असेंट का मीनिंग देखें तो असेंट का मीनिंग होता है चढ़ाव, यानी किसी चीज़ का ऊपर की तरफ बढ़ना, कोई चीज़ बढ़ रही है ऊपर जा रही है, असेंट होता है। ठीक है, पेंचेंट का मतलब देखें तो फॉन्ड ऑफ समथिंग, यानी कि फॉन्ड ऑफ समथिंग किसी चीज़ को पसंद करना, किसी चीज़ को आप अच्छे से पसंद करते हो तो फॉन्ड ऑफ समथिंग हो गया। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, किसी चीज़ का यानी कि सुझाव देना, जैसे डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है तो इस टाइप से हो गया। ठीक है, तो इसमें जो आत्म संशय है, अपने आप पर डाउट है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस होना, अपने आप पर क्या होना, कॉन्फिडेंस होना। तो कॉन्फिडेंस इसका हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 57 नंबर अपना हो गया, 57 नंबर। ये भी क्या कह रहा है यहाँ पे, फाइंड द सिनोनिम ऑफ, यानी कि अब की बार हमें सिनोनिम यानी सेम मीनिंग बताना है। तो एक्यूज, एक्यूज का मतलब होता है किसी चीज़ का आरोप लगाना। एक्यूज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आरोप लगाना। हमें क्या बताना है, यहाँ पे सिनोनिम बताना है सेम। ठीक है, एब्सोल्व क्या मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को दोष मुक्त करना। एब्सोल्व का मतलब क्या होता है, दोष मुक्त कर दिया अभी हमने। ठीक है, तो एब्सोल्व हो गया दोष मुक्त, तो हमें तो सेम बताना है यानी कि आरोप टाइप में बताना है। तो एक्यूज के तो क्या हो गया, एंटोनिम हो गया, तो एंटोनिम बताना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमें बताना है विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब हमें बताना है क्या होता है। ठीक है, तो विंडिकेट का मतलब भी क्या होता है, यहाँ पे दोष मुक्त करना ही होता है। ठीक है, विंडिकेट का मतलब यहाँ पे दोष मुक्त होता है। एक्सोनरेट करना क्या होता है, एक्सोनरेट करना भी क्या होता है, यहाँ पे किसी को आधिकारिक रूप से क्या करना, दोष मुक्त करना होता है। तीनों का ही मतलब क्या निकलता है, इनका दोष मुक्त करना निकलता है। और यहाँ पे इम्पीच है, इम्पीच का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि किसी इम्पीचमेंट करना, इम्पीचमेंट पढ़ा होगा ना आपने, जैसे पॉलिटी में पढ़ा है कि जैसे राष्ट्रपति के ऊपर हम देखते हैं कि इम्पीचमेंट होता है, यानी कि किसी को दोषी करार करके उसको अपने पद से हटाना। तो इसका मतलब क्या होता है, दोषी करार करना किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को। ठीक है, तो दोषी करार करना यानी कि आरोपी करार करना, और आरोपी करार करना ये हमें बताना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इम्पीच हो जाएगा। ठीक है, इम्पीच करना। तो नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर। ये क्या कहता है, चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम एंड फ्रेज। तो इडियम एंड फ्रेज है यहाँ पे, तो इसका हमें मीनिंग बताना है जो डिस्क्राइब करता है अच्छे से। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे, अपना है टू फॉल फ्लैट, टू फॉल फ्लैट, तो इसका मतलब बताना है हमें। ठीक है, तो टू रिट्रीट मतलब होता है किसी चीज़ से पीछे हटना, यानी मैंने मान के चलो कि आप किसी सेना में है, ठीक है, और मोर्चा आगे चल रहा है आपका, तो उससे आप अगर पीछे हट रहे हैं तो पीछे हटना ही क्या होता है, ये टू रिट्रीट का मतलब। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं सेकेंड ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे टू मीट एक्सीडेंटली, यानी कि एक्सीडेंटली आप किसी से मिलते हैं, यानी बाई चांस, बाई चांस आप किसी से गलती से मिल जाते हैं, भाई मिलना ना था और आप गलती से मिल जाते हैं। तो टू कैरल यानी कि झगड़ा करना, इस टाइप से हो जाता है। ठीक है, तो इसका टुटोरियल क्या हो जाता है, यहाँ पे झगड़ा करना हो जाता है, झगड़ा हो गया, वाद विवाद हो गया। ठीक है, तो इसका जो अपना आंसर हो जाएगा सी। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, टू मेट विद ए कोल्ड रिसेप्शन, यानी कि टू फॉल फ्लैट, यानी कि आप क्या चाह रहे थे, टू फॉल फ्लैट का मतलब हो रहा है कि आप कि टू फेल टू प्रोड्यूस द इफेक्ट दैट यू वांटेड, यानी कि आप कोई इफेक्ट डालना चाह रहे थे किसी चीज़ पर, आप नहीं कर पाए, उसमें क्या हो गया, फेल हो गए। ठीक है, कोई इफेक्ट डालने में। तो इसका यही है
टू बी मैट विद ए कोल्ड रिसेप्शन, यानी कि आप इफेक्ट नहीं डाल पाए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 58 का 3 ऑप्शन। नेक्स्ट अपना 59 नंबर क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पे है राम इज ब्लैंक डिसऑनेस्ट मैन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आर्टिकल का क्वेश्चन है यहाँ पे, तो डैट का यहाँ पे कोई काम नहीं है, इसको हटा दो, ठीक है। अभी दा यहाँ पे जो है अपना ये कोई यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं। अब बचता हमारे पास ए और एन। ए और एन में देखना है अभी, तो डिसऑनेस्ट मैन है यहाँ पे, ठीक है। तो डिसऑनेस्ट मैन में यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हमारा क्या लगता है, ए लगता है, तो ए अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर, ये कह रहा है चूज द मोस्ट सूटेबल प्रीपोजिशन। तो इसमें है फॉर्चून कंटिन्यू टू स्माइल एट, सीधा आ रहा है स्माइल एट मी, ठीक है। तो सीधा आ जाएगा, इसका एट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 61 नंबर, कह रहा है यहाँ पे 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, यानी कि करेक्ट स्पेलिंग बतानी है हमें इनमें से, ठीक है। तो थोरोली का जो हमारी करेक्ट स्पेलिंग होती है वो क्या होती है, THOROUGHLY। तो थोरोली ये हमारी करेक्ट स्पेलिंग होती है कौन सी, इसमें से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना यहाँ पे आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स, यानी कि हमें अभी बताना है 1 वर्ड, मान लो 1 वर्ड है हमारा, ठीक है। तो 1 वर्ड है हमारा, इसमें देखना है ए स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स या कॉस्मेटिक, यहाँ पे सामान बेचती है जो बिकता है यहाँ पे, वो बताना है हमें, ठीक है। तो इसमें देखो स्टोर है, स्टोर क्या होता है, स्टोर यानी ये मान के चलो ये बिग शॉप टाइप में होता है, ठीक है। ये बिग शॉप यानी कि बड़ी दुकान होती है हमारे पास स्टोर। यहाँ पे स्टॉल की बात करें तो स्टॉल क्या होता है यहाँ पे, स्मॉल शॉप बोल दो, स्मॉल शॉप यानी कि दुकान बोल दो, या फिर क्या बोल दो यहाँ पे, जैसे कि खुली रहती है ना स्टॉल, यानी कि फ्रंट शॉप या फ्रंट स्टोर। यहाँ पे जैसे कि मान के जो तख्ते पे आपने कुछ लगा रखा है इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पे बूथ हो गया, बूथ भी ऐसा ही है स्टॉल की तरह, आप स्टॉल लगा रहे हैं जैसे आप मेले वेले में जैसे स्टॉल लगाते हैं ना, यहाँ पे आगे प्रदर्शनी करके, इस टाइप से बूथ हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इन तीनों का मतलब ये हो गया। और यहाँ पे बता रखा है कि फैशनेबल क्लोथ्स और कॉस्मेटिक की जो चीज़ें मिलती हैं वो आपको मिलती है बुटीक पे, इसको बोलते हैं बुटीक, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये बुटीक, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है बुटीक। नेक्स्ट है अपना 63 नंबर, कह रहा है यहाँ पे PQRS अपना पैराजम्बल गिवन द 4 सेंटेंस, हमें यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जम्बल्ड वर्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो PQRS अपना यहाँ पे ए ऑप्शन कह रहा है यस फर्स्ट गेट अस सम फ्रेश जूस एंड सम सैंडविच। तो यहाँ पे इसने किसी चीज़ का उत्तर दिया है यस, तो यस तो ऑप्शन का किसी पहले क्वेश्चन हुआ होगा उसका आंसर दिया इसने, ठीक है। तो इसको फर्स्ट से तो हो नहीं सकता है ऐसे। तो नेक्स्ट है मे आई टेक योर ऑर्डर, यहाँ पे फर्स्ट ये हो सकता है कि ये बोल रहा है कि क्या मैं आपका ऑर्डर क्या है, यानी कि मैं आपका ऑर्डर ले सकती हूँ क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट है अपना सी ऑप्शन कह रहा है नोट नाउ, अभी नहीं, मे बी ए लिटिल लेटर, अभी नहीं कुछ समय पश्चात आप, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो डी कह रहा है श्योर वुड यू लाइक सम कॉफ़ी टू, ओके यानी कह रहा है श्योर ठीक है, क्या आप कॉफ़ी और थोड़ी लेनी पसंद करोगे, ठीक है, इस टाइप से है। तो देखो इसको हम मैच करते हैं कैसे हो पाएगा यहाँ पे। तो इसको देखो यहाँ से अगर ए से तो होगा नहीं, ये हो गया नोट नाउ, यहाँ पे भी इसने नोट नाउ बोला है तो दैट मीन यहाँ से भी स्टार्ट नहीं होने वाला है, तो बी बच गया और डी बच गया। श्योर बोला है तो दैट मीन ये भी किसी का आंसर ही दिया होगा, तो ये भी क्या है कि यहाँ पे स्टार्टिंग नहीं हो सकती, तो अपना बच गया ओ बी ऑप्शन, लास्ट में स्टार्टिंग करने वाला बी बच गया। तो बी से यहाँ पे स्टार्ट देखे तो हम 2 हैं हमारे, 3 है और एक हमारा क्या है यहाँ पे डी है, सी है और डी, यानी कि 3 और 4 दोनों ऑप्शन बी से शुरू हो रहे हैं। तो बी को जोड़ के देखते हैं। मे आई टेक योर ऑर्डर, फर्स्ट में बोला मे आई टेक योर ऑर्डर, क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकती हूँ, तो यहाँ पे उसने क्या बोला है नोट नाउ, यस और श्योर, तो तीनों है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा देखो, मे आई टेक योर ऑर्डर वो कह रहा है यस फर्स्ट गेट सम फ्रेश जूस एंड सम सैंडविच, ये बोल दिया मे आई टेक योर ऑर्डर के बाद, ठीक है। फिर वो क्या कह रही है यहाँ पे श्योर, ठीक है। वुड यू लाइक सम कॉफ़ी टू, क्या आप कॉफ़ी भी लेना पसंद करोगे, तो वो कह रहा है नोट नाउ मे लिटिल लेटर, अभी नहीं कुछ समय पश्चात मैं आपको बता दूंगा जैसे होगी तो जरूरत। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बी के बाद ए, बी ए डी और सी, तो बी ए डी सी कहाँ पे है, बी ए डी सी आपको तीसरे नंबर में देखने को मिल रहा है, तो ये अपना क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 64 नंबर, हम देखते हैं यहाँ पे। तो 64 नंबर क्या कह रहा है, इन दिस क्वेश्चन द सेंटेंस हैव बीन इन द एक्टिव पेसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव पेसिव वॉइस आपका ये, ठीक है। तो इसमें देखना हमें जो क्वेश्चन आपका वो है सी विल बी रिवॉर्डेड फॉर हर काइंड डीड, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि यहाँ पे विल बी V3, यानी कि विल बी V3, तो इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये अपना हमें पता है कि पेसिव वॉइस में है, तो इसमें क्या होगा एक्टिव वॉइस में क्या करना होगा हमें, एक्टिव वॉइस में देखना है हमें, ठीक है। पेसिव वॉइस में V3 दे रखा, तो इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा विल, और विल के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे V1। तो विल में V1 कौन सा है यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे जो हर
काइंड डीड है, ये क्या बन जाएगा, अब इसका ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बन जाएगा, हर काइंड डीड विल रिवॉर्ड हर। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है, देखने की जरूरत नहीं है आगे जाने की। इसमें देखो क्या है, विल हैव आ गया, ये नहीं होगा। काइंड विल बी हर, विल भी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। और 4 ऑप्शन में क्या है, हर काइंड डिड विल हैव नहीं है, ठीक है। तो अपना यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, हर काइंड डिड विल रिवॉर्ड हर। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं अपना 65 नंबर, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द नरेशंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यहाँ पे हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बतानी है नरेशन, ठीक है। तो इसमें देखो क्या कह रहा था, टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ दे हैड अंडरस्टूड हर क्वेश्चन। तो इसका क्या बन जाएगा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा ऐसे, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट्स। तो हो गया यहाँ तक। इफ़ दे, इसके बाद देखो इफ़ दे क्या क्या हो जाएगा, इफ़ दे हैड यानी कि हैव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव पूछ रही है स्टूडेंट से, तो हैव यू अंडरस्टूड माई क्वेश्चंस, ठीक है, अंडरस्टूड माई क्वेश्चंस। तो इसमें देखो कौन सा, द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स हैव यू अंडरस्टूड माई क्वेश्चंस। तो कौन सा है, द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स हैव यू अंडरस्टूड हर क्वेश्चन। हर किस लिए हो, तो खुद की बात करिए तो हर आएगा नहीं। तो इसमें द टीचर आस्क्ड, आस्किंग कहाँ से आ गया, द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स हैव यू अंडरस्टूड माई क्वेश्चन, यहाँ पे हो सकता है ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टूडेंट आस्क द स्टूडेंट्स, द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स वेदर, हटाओ। तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे, थर्ड, द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स हैव यू अंडरस्टूड माई क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे क्या है कि इंग्लिश के 10 क्वेश्चन सोल्व हमने कर लिए हैं, ठीक है। तो इसमें आपको चेक करना है कि इंग्लिश में 10 में से आपके कितना स्कोर यहाँ पे हुआ है, ठीक है। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आपका हिंदी वाला पोर्शन, हिंदी के 10 क्वेश्चन यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हिंदी का वो क्या है, हिंदी में है फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से सही वाक्य पहचानना में हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, अच्छी बात है रहना चाहिए, हमें परस्पर से प्रेम से, हमें परस्पर से प्रेम से, हमें परस्पर में प्रेम से। तो ये तीनों तो वैसे ही हमें नहीं लग रहे, यहाँ पे गलत हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता, हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द हमें चुनना है। तो यहाँ पे है पुनर्जागरण, 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 ठीक है। तो पुनर्जागरण ठीक से बताना है, तो इसमें हमें सीधा है हमारा ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा, ये जो है पुनर्जागरण। तो इसमें आपको बताना है कि इसकी जो संधि विच्छेद होती है वो कैसे होती है, ये जो वर्ड होता है ये ऐसे होता है इसका विच्छेद, ठीक है। पुनः जमा जागरण, क्या होता है, पुनः जमा जागरण, पुनः जमा जागरण यानी कि ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। और जो विसर्ग होते हैं इसका क्या बन जाता है, बाद में रै बन जाता है, और विसर्ग का रै बनने के बाद ये बन जाता है हमारा पुनर्जागरण। तो इस प्रकार से ये हमारा पुनर्जागरण ठीक हो जाएगा, ये अपना करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है अपना यहाँ पे 68 नंबर, 68 क्या कह रहा है, यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से सही चयन करना है। इस ग्रंथ को इतिहास की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया। तो यहाँ पे सीधा आपका निकल के आ रहा है मुंह से ही दृष्टि, ठीक है। ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे, तो ऑप्शन में है यहाँ पे दृष्टि, तुलना, पत्रे, पन्ने, पन्ने है पन्ने और, ठीक है। तो इनमें से हमारा क्या हो जाएगा, हमें सीधा ही है यहाँ पे इतिहास की दृष्टि से, इतिहास की तुलना से, इतिहास के पन्ने से, इतिहास की ओर से, तो इतिहास की दृष्टि से ही है, ठीक है। फिर से देख लो एक बार क्या बोला है, इस ग्रंथ को इतिहास की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया। तो इतिहास की दृष्टि ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इतिहास की दृष्टि से। नेक्स्ट है जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह कहलाता है। तो वीडियो को पॉज करो जल्दी से और अपना आंसर बताओ क्या है, ठीक है। अपना आंसर बताओ क्या है यहाँ पे, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे विशेष है। क्या आपने विशेषण बताया था, यहाँ पे कितनों ने विशेषण बताया था, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो इसमें ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को फिर से, क्या कह रहा है, जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए, यानी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है, विशेष है। और जो शब्द बताते हैं उनको क्या बोलते हैं, विशेषण। जिसकी बताई जाती है वो विशेष्य होते हैं और जिसकी जो शब्द बताते हैं वो विशेषण होते हैं, ठीक है। तो इनको याद रखना, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है क्या हो जाएगा यहाँ पे, विशेष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में नहीं तो वह कौन सा अलंकार कहलाता है, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि जहां अर्थ अलंकार हो, उपमा का अर्थ अलंकार हो, वह कौन सा कहलाता है। तो सीधा यहाँ पे अर्थालंकार हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा, अर्थालंकार। तो यहाँ पे देखना आपको चीज कि यहाँ पे अलंकार जो होते हैं हमारे दो टाइप से हमारे मान के चलते हैं, ठीक है। अलंकार एक हमारे पास होते हैं यहाँ पे शब्दालंकार, ठीक है, और दूसरा हमारे होते हैं यहाँ पे अर्थालंकार, अर्थालंकार, ठीक है। तो इसमें जो शब्दालंकार होते हैं वो मेनली हमारे पास जो टाइप होते हैं वो होते हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष। कौन से होते हैं, अनुप्रास, यहाँ पे जो हमारा होता है अनुप्रास होता है, ठीक है, इसमें यमक होता है और इसमें हमारा श्लेष होता है, ये हमारे होते हैं शब्दालंकार, ठीक है। और जो अर्थालंकार होते हैं हमारे पास मेन वो होते हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, ठीक है। आपको याद रखना है, उपमा हो गया आपका,
उपमा, रूपक हो गया आपका, ठीक है, आपका अतिशयोक्ति हो गया, और आपका क्या होगा यहाँ पे, रूपक हो गया, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, या फिर आपका उत्प्रेक्षा हो गया, उत्प्रेक्षा, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं यहाँ पे, अर्थ अलंकार होते हैं आपके, और ये शब्द अलंकार होते हैं, तो आपको याद रखना है ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 71 नंबर, दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। गोष्ठी का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द बताना है। तो गोष्ठी का जो मीनिंग होता है मेनली वो होता है क्या है, बातचीत से है, यानी कि गोष्ठी मतलब कि बातचीत से, बात करना, बातचीत करना, इस टाइप से होता है, तो बातचीत से है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बातचीत का, इसमें से किसे, काया है, काया तो बातचीत कहाँ करते हैं हम काया में, कोश का नहीं है, कलेवर नहीं है, ठीक है। तो सभा, सभा में क्या होती है, बातचीत होती है। गोष्ठी का किससे हो जाएगा पर्यायवाची यहाँ पे, सभा से हो जाएगा। तो नेक्स्ट अपना 70, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, तो इसमें हमें बता देना है अलंकार, ठीक है, कौन सा अलंकार है। तो इसमें देखते ही आपको बता देना है, देखते ही आपको बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, उपमा। कैसे हो जाएगा, जब भी आपको ये दिखे सा, इसके यानी कि इन वर्डों के पीछे जैसे दिखे सा, सागर सा, गिरी सा, चांद सा, यानी कि कैसे बोले, चांद सा मुखड़ा है उसका, यानी चांद सा, किससे तुलना कर दी, चांद से, तो चांद सा, कभी भी ऐसे सा शब्द आपको जुड़े मिले तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, उपमा अलंकार हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे उपमान का उपमेय से क्या होता है, तुलना होती है, ठीक है। इसमें उपमान कौन है यहाँ पे, सागर और गिरी, और उपमेय कौन है यहाँ पे, हृदय और मन, ठीक है। ये उपमेय हो गई, ये हमारे उपमान हो गए। तो उपमान का उपमेय से तुलना हो तो वहाँ पे क्या मिलता है, उपमा अलंकार मिलता है। तो नेक्स्ट अपना 73 नंबर, दिए गए विकल्पों में से उत्थान शब्द का क्या है, विपरीतार्थक, यानी विलोम शब्द बताना है उत्थान का। तो उत्थान का विपरीतार्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे, उत्थान मतलब किसी चीज़ का बढ़ना, यानी कि उत्थान हो रहा है, उसका बढ़ रहा है वो किसी कोई चीज़, ठीक है, सही चल रही है, उसका बढ़िया चल रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, उत्थान, ठीक है। तो उत्थान आगे बढ़ रहा है तो उसका क्या कर देंगे, पतन कर देंगे। उत्थान बेचारा आगे बढ़ रहा था तो उसको नीचे गिरा देंगे, यानी कि पतन हो जाएगा उसका। उत्थान हो रहा था, बढ़िया आगे चल रहा था, उल्टा हो गया, पतन हो गया, तो इसका ये विपरीतार्थक हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 74 नंबर, गरव करना विकल्पों में से दिए हुए किस मुहावरे का अर्थ है। गरव करना मतलब कि हाँ भाई मन तो गरव है, इस चीज का गरव है, ठीक है। तो दिन काटना, दिन काटना तो बेचारा अपना टाइम पास कर रहा है, तो इसका तो कैसे हो जाएगा, ठीक है। ये तो दिन काट रहा है, टाइम पास कर रहा है, तो ये गरव कहाँ से कर लेगा। ओले पड़ना, यहाँ तो दिक्कत हो जाएगी, ओले पड़ गए तो है ना, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। ओले पड़ने से भी यहाँ पे कोई गर्व करने की तो बात नहीं है इसमें, तो इसको हटा दो, ओले पड़ने से कोई यहाँ पे गर्व की बात नहीं है। तो डिंग आंकना मतलब बड़ी बड़ी फेंकना, बड़ी बड़ी फेंक दी तो यहाँ से गर्व करना तो कहाँ से आएगा, बड़ी बड़ी फेंक दी तो, ठीक है। तो बच गया क्या, ऐट कर चलना। जो गर्व करता है ना अपने आप पे, वो कैसे चलता है, ऐट के चलता है, मैं नू मैं नू मैं नू, है ना। तो मेरे को ये हो गया, मेरे पास ये है, तो वो अपने आप पे गर्व करता है इस टाइप से, तो इसका क्या हो जाएगा, ऐट का चालन लग जाए वो, है ना। तो इसका हो जाएगा ऐट कर चलना। तो 75 नंबर क्या कहता है यहाँ पे, हमें हमारे पास गुड़ न दे गुड़ की क्या दे, यानी कि आगे हमें इनमें से बताना है कि इनमें से लोकोक्ति है कि कौन सा यहाँ पे जुड़ेगा। गुड़ न दे, गुड़ तो मत दे तू, लेकिन गुड़ की आगे रोज तो करे, गुड़ की लड़ाई कर। गुड़ की लड़ाई कैसे कर ले भाई, लड़ाई तो करे ना, रोज तो करे नहीं, राज तो करे, गुड़ की राज क्या करेगी। यहाँ पे देखो, गुड़ न दे किसी को, जैसे हम बोलते हैं गुड़ तो चाहे मत दे, लेकिन गुड़ की सी बात तो करे, गुड़ की बात तो कर ले। गुड़ तो ना दे बात तो ठीक है, ठीक है भाई, गुड़ नहीं दिया वो ठीक है, लेकिन गुड़ जैसी मीठी बातें तो कर सकते हैं, उसमें थोड़ी पैसे लग रहे हैं यहाँ पे। गुड़ दे रही है उसमें तो दिक्कत हो रही है भाई, गुड़ दे दिया करते गुड़ जाओगा दिक्कत होगी, लेकिन यहाँ पे गुड़ की बात करने में दिक्कत थोड़ी आ रही है, गुड़ की सी बात तो करे। तो यहाँ पे हमारा 75 में गुड़ की सी बात तो करे, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, 10 क्वेश्चन हमारे हिंदी के भी कवर हो गए हैं यहाँ पे, टोटल 10 हिंदी के और 10 यहाँ पे इंग्लिश के, तो टोटल कितने 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो अभी आपको कमेंट सेक्शन में पक्का बताना है 20 में से आपका कितना स्कोर यहाँ पे रहा है, 20 में से आपका कितना स्कोर रहा है पक्का बताना कमेंट सेक्शन में। और अभी तक देखो आपने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले पॉज करो और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। बाकी जो भी आपकी वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। और कोई अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।